वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संघनाथ से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। जमीन विवाद पर एक वृद्ध को पीट कर मार डाला। तो पुलिस अधिकारी सीओ और एसओ के बयान में पाया गया अंतर। जम्मू कश्मीर में अब जल्दी ही उद्योगपति अपनी फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। पंचायत सदस्य से लड़े एसओ तो थाने आने से कर दिया मना। भूमि विवाद पतुंजा में लापरवाही के कारण दरोगा क्या गैरहाजिर। इन सारी खबरों की सच्चाई जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हरदोई के काशीपुर ग्राम बसेरा में सोमवार को भूमि विवाद के कारण पड़ोसियों ने एक वृद्ध को पीट कर मार डाला। उस वृद्ध को इतना पीटा गया कि वह वृद्ध हॉस्पिटल गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उस बेबस वृद्ध पर जो अत्याचार किया वो सहनीय नहीं थे, वो निंदनीय है और भगवान और समाज भी ऐसे कुकृत्य को क्षमा नहीं करते। वृद्ध का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। काशीपुर थाना क्षेत्र के बेहसार निवासी देशराज 70 वर्ष के वृद्ध का पड़ोसियों ने पीट कर बुरा हाल कर दिया। सोनू, सूरज और नीरज मकान की भूमिका को लेकर वाद विवाद करने लगे और फिर धीरे धीरे ये विवाद मारपीट पर उतर आया और इसी कारण उस वृद्ध को इन लोगों ने मार कर बेहाल कर दिया। मकान की भूमि को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा था। सोमवार की शाम देशराज अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। इसी दौरान आरोपियों ने गाली गलौज देना शुरू कर दिया और उस पर हमला बोल दिया। परिजनों के मुताबिक मारपीट में देशराज गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उसके परिजन उससे जिले के पास के ही अस्पताल में लेकर गए, जहां पर उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि देशराज के 2 बेटे हैं और वो खेती किसानी का काम करता। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काशीपुरम एसओ दीपक रघुवंशी ने बताया कि सोमवार की शाम बेटे आशीष की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धारा में रिपोर्ट दर्ज करी गई थी। मुकदमे को हत्या की धाराओं में तब्दील किया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलेगा कि किस कारण से मौत हुई है और उसी वक्त मुकदमे को सही मायने में एफआईआर के जरिए से देखा जाए। सीओ और एसओ के अलग अलग बयान के अंतर पर एसपी को आदेश दिया गया है कि वो इस बयान की जानकारी ले और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। चित्रकूट भूमि हत्याने के मामले और महिला की हत्या करने के एवज में ये केस हुआ था, जिसमें सीओ और एसओ के अलग अलग बयान आ रहे हैं। महिला की हत्या की आशंका के मामले में अदालत ने तत्कालीन सीओ और एसओ के बयान चेक किए। बयान एक न होने पर अदालत ने उसका विरोधाभास किया और एसपी को सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई। अदालत ने एसपी को सख्त आदेश दिए कि इस केस की पूरी जानकारी बारीकी से की जाए। अदालत ने कहा है कि सीओ और एसओ से बारीकी से जानकारी ली जाए कि उन्होंने बयान अलग अलग क्यों आ रहे हैं, इसके अंदर क्या मतभेद है। अभी इस केस में धरपकड़ की जा रही है और पुलिस पूरी तरह से सतर्क होकर इस केस की जानकारी ले रही है। उन्नाव बना निवासी रामकन्या ने बताया उसका कोई भाई नहीं है। पिता अमरनाथ के निधन के बाद गांव की जमीन को मां फुलवा देवी देखा करती थी और मैं कभी कभी उनके पास आ जाया करती थी। अब की बार जब मैं आई और तो मैंने अड़ोस पड़ोस में पूछा कि माँ किधर है। मैं अपने चचेरे भाई और चाचा के पास गई और माँ का हाल जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता कि तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम भी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। ये सारा मामला जमीन के ऊपर है, वो हमारी जमीन हत्याना चाहते हैं। उसने बताया कि हमारी माँ फुलवा देवी को नजरबंद करके कहीं रखा गया है और उनके नाम पर कोई दूसरी ही फुलवा देवी आकर खड़ी हो जाती है। मुझे मेरी माँ से मिलने भी नहीं दिया गया और मुझे पूरी तरह से टॉर्चर करने की कोशिश की गई। मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारी भी तुम्हारी माँ की तरह मौत होगी। मेरी माँ ने कुछ दिन पहले थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारे साथ थाने में कुताही की गई है। अदालत के अनुसार सीओ और एसओ दोनों के बयान में
अंतर पाया गया, जिसकी जानकारी एसपी को दी गई और एसपी अब पूरी तहकीकात नए स्तर से कर रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ एक महिला ने उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था, जो मामला खारिज कर दिया गया है। उस महिला का आरोप है कि संजय राउत और महिला के पति के इशारों पर महिला का पीछा किया गया था। ऐसा महिला ने संजय राउत और अपने पति पर आरोप लगाया है और अनजान लोगों की जांच के लिए कोर्ट से आग्रह किया है। उद्धव ठाकरे टिप्पणी मामले में एफआईआर दर्ज को रद्द कराने के लिए नारायण राणे बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। आज 300 से ज्यादा उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जो जगह जगह पर नारायण राणे के पक्ष में लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है। महाड़ के एक अदालत ने नारायण राणे को पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया, लेकिन नारायण राणे को 2 दिन के बाद महाड़ पुलिस थाने में अर्जी लगाने जाना हुआ। राणे ने मीडिया के सामने कहा है कि मैं आम आदमी नहीं हूं, आप सबको सत्य टीवी पर दिखाना चाहिए, क्योंकि सभी राजनेताओं का सत्य आप पत्रकारों के द्वारा ही जनता के बीच में जाता है। अगर मैं गलत हूं तो जनता मुझे दंड दे, नहीं तो उद्धव ठाकरे को जनता पूरी तरह से दंड देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरी पत्रकारों से भी विनती है कि वो सच्चाई का सामना दिखाए। अगर वो इस तरह का नहीं करेंगे तो मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा। हरदोई काशीपुर ग्राम बेहिसा अध्यक्ष पक्ष डायरेक्टर एसओ एसोसिएशन जम्मू पीएम पैकेज चयनकर्ता एलजेके इकोनॉमिक ग्रोथ के डेवलपमेंट ऑफिसर ने कहा है कि सरकार अपने मंथन में है। जम्मू कश्मीर में जल्दी ही व्यापारियों को जगह मिलेगी, अच्छे से अच्छा व्यापार शुरू कर सकते हैं। प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को राजभवन में मनोज सिन्हा से बात की और बात मुलाकात में अपने सभी मुद्दों को पॉइंट टू पॉइंट रखा। खुद्दू विवादित मामले में मंगलवार को जिला पंचायत सहदेव यादव थाना पहुंचे। पुलिस की मिली भगत का निर्माण कराने का आदेश। फर्रुखाबाद पतौंजा 8 परिवारों को पलायन करने की धमकी। पुलिस ने बरती लापरवाही, एसपी ने केस को संज्ञान में लिया। विवेक सिंह दरोगा लाइन हाजिर हुए। पीड़ितों ने शनिवार को नेताओं से विधिवत अपनी याचिका रखी और याचिका सुनते के साथ ही एसपी के द्वारा ये केस संज्ञान में लिया गया, जिसके कारण एसपी ने तुरंत कार्रवाई की और दरोगा को निलंबित करके उस केस की बारीकी से जांच की जा रही है। इसी के साथ देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइबर करें। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।